हर हर महादेव, जय मगध जय बिहार। देखिए, ऐसे तो तेज प्रताप यादव जो है लालू के ज्येष्ठ पुत्र दूसरी शादी कर चुके हैं, हनीमून भी मना रहे हैं। चलो, हम उनके निजी जीवन पर कोई टिप्पणी, कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि वो एक राजनेता है और एक पॉलिटिकल पब्लिक फिगर है, तो कुछ बातें उन पर जो है करना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि एक राजा को, एक नायक को, एक नेतृत्वकर्ता को, एक नेता को चरित्रवान होना चाहिए, या फिर किसी भी शासक का कोई भी जीवन जो है, चाहे निजी जीवन ही क्यों ना हो, उनकी कह सकते हो कि निजी या जीवन या पूरा का पूरा उनका लाइफ जो है, मुख्यतः पब्लिक लाइफ में अगर जो भी व्यक्ति आ जाता है तो पब्लिक ही होता है, कुछ निजी रह नहीं जाता। इसके पहले भी उनकी शादी हो चुकी थी और ऐश्वर्या जैसी उनकी पत्नी अर्धांगिनी, जिनको कि उन्होंने तलाक दे दिया या डाइवोर्स फाइल किए जा चुके हैं। आपको पता होगा कि यह शादी जो है सहमति से किए गए थे और कुछ हद तक अब मुझे समझ में आता है, जैसा कि एक स्टेटमेंट के द्वारा हम ट्विटर्स में पढ़ रहे थे कि 12 साल से जो है ये लोग एक दूसरे को जानते थे, या फिर इन एक दूसरे में जो है अफेयर्स, जो अभी इन्होंने शादी किया, एक दूसरे में के साथ जो है अफेयर्स था। मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि अगर 12 साल से आप एक दूसरे से रिलेशनशिप में थे या अफेयर्स में थे या एक दूसरे को जानते थे या पसंद करते थे, तब आप फिर जो है उस लड़के से शादी क्यों किया जिससे जो है लालू यादव चाहते थे। देखो, जो राजनीति में होते हैं, खास करके जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल लाइफ जीता है, उसका कोई भी पर्सनल लाइफ नहीं होता, फिर उसके हर एक स्टेप, हर एक कदम जो है पॉलिटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर ही लिए जाते हैं। तो लालू यादव ने जिन लड़की के साथ तेज प्रताप यादव का शादी करवाया, कुछ सालों के बाद उनसे उनका तलाक हो जाता है, लेकिन ये बात आपको मानना होगा कि वो लड़की का जीवन स्पॉइल हो जाता है, वो लेडी का जीवन जो है खत्म हो जाता है। एक प्रकार से कह सकते हो ना कि अब जो है उनकी कैरियर, अब उनका पूरा का पूरा लाइफ जो है स्पॉइल हो चुका है। अब उनसे कौन शादी करेगा? हाई पॉलिटिकल फैमिली में शादी हुआ था तो पूरा मीडिया वगैरह चर्चा का भी विषय बना था। डाइवोर्स भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है। तो जब तेज प्रताप यादव किसी अन्य के साथ 12 साल से पहले किसी को पसंद करते थे या किसी के साथ रिलेशंस में थे, तो मजबूरी बस ही सही, लेकिन अपने लालू यादव की बातों को उन्होंने रखा, जो कि नहीं रखना चाहिए था। और जब अगर आपने एक बार शादी कर लिया तो फिर उनसे डाइवोर्स नहीं लेने चाहिए था। और जब भी अरेंज मैरिज होते हैं खास करके, तो ऐसा तो है नहीं कि बिना सहमति के ही शादी और 7 फेरे ले लिए गए हों, सिंदूर डलवा दिया गया हो, ऐसा तो है नहीं। बिहार में हालांकि पकड़ा हुआ विवाह होता है, लेकिन इतने बड़े पॉलिटिकल फिगर्स और पॉलिटिकल घराने का कौन पकड़ा हुआ विवाह करवाएगा। तो तेज प्रताप का पहला विवाह भी अरेंज मैरिज के साथ हुआ था, पूरी सब चीज ढोल बाजा और नगाड़े के साथ। तो फिर वो शादी की ही क्यों गई जब आप पहले से ही 12 साल से किसी को और को पसंद करते थे? खैर, ये सब सारी चीजें हैं, इसको समझना होगा। मीडिया में तो सर्कुलेट हो रहा है कि उनकी तीसरा जो है गर्लफ्रेंड भी है, या तीसरी बीवी भी है, या तीसरी कोई लड़की है जो ऐसा क्लेम कर रही है। ये सब एक अलग चीजें हैं, बहुत सारी सत्यता भी होती है, बहुत सारी अफवाहें भी उड़ती है। लेकिन मेरा एक बात ये जानना है कि उस दौरान लालू यादव के ही प्रेशर्स के कारण, चाहे जो भी रहे हों, जो भी तेज प्रताप के ऊपर चीजें प्रेशराइज की गई हो या उनका कंपल्सन रहा हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी प्रकरण से एक लेडी का और एक बिहार की बेटी का जो है लाइफ और जिंदगी तबाह हो जाता है। मतलब हम कह रहे हैं उनकी पूर्व पत्नी के बारे में। तो इस बात को समझिए। और अभी देखिए, लालू यादव के द्वारा पॉलिटिकल स्टंट क्यों ऐसा कहा गया। अभी बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव माथे पर है, तो लालू यादव ने जब यह खबर सुना कि तेज प्रताप यादव कोई शादी कर चुके हैं या वीडियो वायरल है या जो भी सारी चीजें हैं, तो उन्होंने क्या किया कि तेज प्रताप यादव को परिवार से और पार्टी से निकाल दिया। देखिए, ये एक कह सकते हो ना कि पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। जिनको भी राजनीति की थोड़ी भी समझ होगी वो इस बात को जानते हैं कि क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव सर पे है, तो सारी मीडिया कर्मी इसी चीज को अब भुनाएंगे, बहुत दिनों तक जो है इसको खबरें बनाएंगे, टीवी पर चलाएंगे। इसके लिए सबसे अच्छा सरल तरीका है कि उसको परिवार से निकाल दो, उसको पार्टी से निकाल दो, बस, और कुछ नहीं। ये पॉलिटिकल स्टंट है, इसको सभी लोग समझते हैं। लालू यादव भी राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, तेज प्रताप भी राजनीति में रह रहे हैं, तो कोई किसी को परिवार से और पार्टी से नहीं निकाला है। ये सब ऐसे ही जो है तू मैं का खेला है, और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति की रोटियां को सेकने के लिए
ठीक है, लालू यादव के भी कुछ पॉलिटिकल कंपल्सन्स रहे होंगे, जो भी सारी चीजें हैं, लेकिन इस तमाम प्रकरण में मैं फिर उस बात को दोहराता हूं कि एक लेडी और एक लेडी की पूरी जीवन, जो कि पढ़ी लिखी लेडी है, वो बर्बाद हो गया, स्पॉइल हो गया। इसका हर्जाना और इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं यह प्रश्न लालू यादव से और तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव सभी से पूछता हूं, पूरे लालू परिवार से पूछता हूं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन। ठीक है, अब बिहार की चुनाव सर पे है, बहुत सारी ऐसी चीजों, बहुत सारे ऐसे मुद्दे, बहुत सारी ऐसे खबरें बाहर निकल कर आएंगी। आप देखिए, इन सभी चीजों पर हम जो है बात करेंगे, आपका ध्यान इस पर आकृष्ट कराने का हम कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा कहने का यहां पर बस एक ही मतलब है कि देखो, लाइफ में, रिलेशनशिप में आप किसके साथ रहते हैं, किसके साथ शादी करते हैं, ये सब सारी चीजें निजी है, निजी जिंदगी में चलती है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप पॉलिटिकल फिगर, एक पब्लिक फिगर होते हैं, और वह भी राजनीति के इतने बड़े घराने से, तो बहुत सारी चीजें जो है जनता आपसे प्रश्न के रूप में जो है जानना चाहती है, पूछना चाहती है। मेरा प्रश्न यही है कि जब आप 12 साल से किसी के साथ अफेयर में थे, तब आपने इससे शादी क्यों किया? दूसरा, कि अगर लालू यादव इस बात को जानते थे तो तेज प्रताप पर प्रेशर्स क्यों डाले गए? और तीसरा, तेज प्रताप भी कोई बच्चे नहीं थे, इनके ऊपर अगर प्रेशर्स भी डाले गए होंगे, पॉलिटिकल कंपल्सन्स भी होगा, फिर भी उस कंपल्सन्स के आगे झुकना नहीं चाहिए था। और अगर ऐसा होता तो शायद एक लेडी की जीवन बर्बाद नहीं होता, ऐश्वर्या के जीवन जो है आज स्पॉइल नहीं होते। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव।